चलिए अब बात करते हैं बेटा लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ये क्या होता है? कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया है और उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से इंटरेस्ट चार्ज करता है एज पर द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके अंदर तो किसी भी तरह का कोई परक्विजिट है ही नहीं। नो बेनिफिट टू एम्प्लॉय। कोई बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को? नहीं हो रहा। और क्योंकि किसी तरह का कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पास नहीं हो रहा, अगर लोन प्रोवाइड किया गया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो किसी भी तरह की कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। लेकिन हाँ, यही लोन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है और वो इंटरेस्ट फ्री है, मतलब सिर्फ एम्प्लॉय को जो है ओनली प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिटर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिटर्न करना है, कोई किसी भी तरीके का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। या इंटरेस्ट देना है तो वो बहुत कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लाइक सपोज मार्केट रेट जो है वो चल रहे हैं सपोज 10% का, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो कंसेशनल लिया है, दैट इज लेस देन 10% लिया है। ठीक है, 10% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंसेशनल। तो अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि बेनिफिट पास ऑन हो रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, तो इसीलिए वो टैक्सेबल होगा एज परक्विजिट। अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? तो टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा जो भी लोन अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एसबीआई इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से। अब ये क्या है सर? देखिए, बड़ा मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज ए जो है वो एम्प्लॉयर है, उसने लोन दिया अपने एम्प्लॉय को बी को। ठीक है, लोन दिया से 5 लाख रुपए का, और ए ने जब बी को दिया 5 लाख का लोन, तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने चार्ज किया 3%, सिर्फ 3% पे लोन दे दिया, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चल रहा था उस समय 12%। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनडायरेक्टली 9% पर एनम का बेनिफिट जो है ए ने बी को प्रोवाइड किया। अब ये डिटेल से तो आप सारी चीजें पता लगा गए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड किया जाए, तो उसके लिए तरीका निकाला गया कि जो भी एसबीआई इंटरेस्ट रेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस पर्पस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, उस पर्पस के लिए अगर एसबीआई से लोन लिया जाता तो एसबीआई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। समझे आप मेरी बात? सपोज छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। सपोज लोन अमाउंट है 5 लाख और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट हमें लेना है वो है 10% और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है 0। तो अगर 5 लाख का लोन है और एसबीआई इंटरेस्ट रेट 10% है, एक्चुअली हम कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे, -0 कर रहे, तो 5 लाख इंटू 10% -0, तो 5 लाख का सारा 10% जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 50,000 रुपये विल बी द परक्विजिट वैल्यू। समझ में आई बात? श्योर। तो बहुत ही सिंपल है, आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो एज पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई के इक्विवेलेंट है जो कि, तो किसी तरह का बेनिफिट चार्ज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, तो एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है, टैक्सेबल होगा कितना अमाउंट? जो भी लोन अमाउंट है उसको एसबीआई इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंगे। एसबीआई इंटरेस्ट रेट कब का लेना है सर? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, सपोज 1920 है तो 1 अप्रैल 2019 को जो इंटरेस्ट रेट था, साल भर फ्लक्चुएट होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। स्पेशल पॉइंट पढ़ाने से पहले क्वेश्चन देखिए। श्याम हैज मंथली सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। कंप्यूट कंपनी प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग। कंपनी ने उसे कुछ प्रोवाइड किया है क्या? इंटरेस्ट फ्री लोन 1/10/2018 को
फॉर रेजिडेंशियल फ्लैट्स, रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए जो कि वो 8 सालों में रीपे करेगा, रीपेबल इन 8 ईयर्स। SBI रेट है 12.25%। अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, देखिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा 5 लाख रुपए के लिए। एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया फॉर सन, SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.5%। लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर 1/10 को प्रोवाइड किया 8% इंटरेस्ट पे, SBI का रेट था 15.25। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए कंपनी ने चार्ज किया है, लेकिन ये जो चीज़ें तो हैं ये इंटरेस्ट फ्री हैं जो क्वेश्चन में बताया। अब देखिए जो इंटरेस्ट फ्री है कब लिया, 1/10/2018 को, 1/10/2018 को। वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपको बतानी है सपोज 31 मार्च 2019 को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कितना लिया है रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए, 5 लाख रुपए। तो कितना बनता है आप बताओ, 5 लाख, क्या SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.25%, कुछ चार्ज तो किया नहीं है हमने, इंटरेस्ट फ्री है तो एक्चुअली 0। और कितने महीने के लिए हो जाएगा, 6 महीने के लिए, यस और नो। तो अब देखिए 5 लाख का 12.25%, 6/12, तो आपका आता है 30,625। सेम वे दूसरा एजुकेशन लोन लिया है 11.5% पे, ये इंटरेस्ट फ्री है 15,000 का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एजुकेशन लोन फॉर सन, ये भी 1/10 को लिया है, 1/10/2018 को, 15,000 का 11.5% फॉर 6 months, सो दिस कम्स आउट टू बी 862.50। फिर लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर 1/10 को लिया है 30,000 का, लेकिन इसके लिए हम 8% दे रहे हैं, जबकि SBI का रेट कितना था 15.25। तो हेयर वी विल टेक 15.25% माइनस 8% 7.25, तो 30,000 इंटू 15.25 माइनस 8%, और ये भी 6 months के लिए, दिस कम्स आउट टू बी 1087.25। सो वट एवर द सम इट इज, दैट इज 32,575.00। दिस विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो कि सैलरी स्टेटमेंट में इंक्लूड की जाएगी। समझ में आई बात? शो नाउ ये तो आपको बेसिक था, एकदम समझ में आ गया। फटाफट पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अगर लोन अमाउंट जो है वो सिर्फ 20,000 रुपए तक का है इन एग्रीगेट, मतलब अगर मल्टीपल लोन्स लिए हैं एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से, और उन मल्टीपल लोन्स का जो सम है वो 20,000 रुपए तक है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। मिस्टर बी ने 3 तरह के लोन लिए हुए हैं, एक 18,000 का, एक 12,000 का और एक 10,000 का अपनी कंपनी से। तीनों का अगर आप सम करें तो कितना हो जाता है 40,000, विच इज मोर देन 20,000, यस और नो। तो इस केस के अंदर बेसिकली चाहे इंडिविजुअल लोन अमाउंट 20,000 से कम है, आप देखिए 18 है, 12 है, 10 है, सब 20 से कम है, लेकिन एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 20,000 से ज्यादा है, तो पूरे के पूरे 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हम करेंगे, ठीक है। हमें एग्रीगेट अमाउंट देखना है, ना कि इंडिविजुअल लोन अमाउंट। समझ में आ गया? लोन टेकन फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस, अब ये स्पेसिफाइड डिजीजेस कौन सी हैं उसका नाम आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन में होगा तो आपको बताएगा स्पेसिफाइड डिजीज, वो भी टैक्सेबल नहीं है। अब सपोज एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ लोन का अमाउंट डिडक्ट करवाता है, तो उस केस में इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कैसे होगा? तो उस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन टू बी मेड ऑन बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट में जो मंथ बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, उससे पहले आप ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और इसमें आप समझ जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट में ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं देखना, हमें एग्रीगेट बेसिस पे देखना है। चाहे इंडिविजुअल अमाउंट लोन के कम हो, अगर एग्रीगेट में 20,000 से ज्यादा है तो सारे उस पे इंटरेस्ट कंप्यूटेशन किया जाएगा, ठीक है। फटाफट करिए पहले इससे नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, मिस्टर राम टुक द फॉलोइंग लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, उन्होंने कुछ लोन लिए एम्प्लॉयर से, किस्त कौन से? हाउसिंग लोन लिया 6% पर एनम, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 6 लाख रुपए। अच्छा, मिस्टर राम जो है हर महीने 12,000 रुपए पे करते हैं ऑन 5th ऑफ ईच मंथ, हर महीने वो अपनी सैलरी में से 12,000 रुपए पे कर देते हैं। 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग है 6 लाख, हर महीने वो 12,000 पे कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर वो हर महीने जैसे 5 अप्रैल को 12,000 पे किया उन्होंने, तो
अगर 5 अप्रैल को उन्होंने 12,000 पे किए, क्योंकि उन्होंने बोला ना 5th ऑफ ईच मंथ पे करते हैं, तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब ऑन 30 अप्रैल जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना होगा? 6 लाख का टोटल आउटस्टैंडिंग था, 12,000 रुपये उन्होंने 5 अप्रैल को पे कर ही दिया, और हमें देखना है बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, यही देखना है ना। आप देखिए यहाँ स्पेशल पॉइंट के अंदर बताया था आपको, बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, यस और नो। तो 30 अप्रैल को, अप्रैल 18, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस ऑन लास्ट डे, बेशक आप ये भी लिख लीजिए, कितना होगा? सबसे पहले आप ये निकालो 588, फिर मई 18 में फिर 12,005 में को पे किए होंगे तो 576, फिर 5 जून को पे किए होंगे तो उस महीने के लास्ट में 564, फिर 5 जुलाई को 12,000 पे किए गए होंगे तो जुलाई एंड में 5,52,000, फिर 5 अगस्त को 12,000 पे किए गए होंगे तो 31 अगस्त को 5,40,000, फिर 30 सितंबर को, सॉरी 5 सितंबर को 12,000 दिए, फिर 528, सेम वे ये कहानी चलती रहेगी और आपको पता लग जाएगा हर महीने के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। अब हमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सी बात है। देखिए हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया 6% पे, एसबीआई का लेंडिंग रेट जो है वो भी कितना है? 10%, यस और नो। तो अगर आप देखें परक्विजिट वैल्यू वो किस तरीके से निकलेगी, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल एकदम। आपको ये समझ में आ गया मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। अब देखिए बेटा 5,88,000, यस और नो, 10% एसबीआई का रेट था, 6% पे प्रोवाइड किया, तो बेनिफिट कितने का दिया? 4% का, यस और नो। और हमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना है, और ये जो रेट्स होते हैं ये पर एनम के रेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर 4% पर एनम है तो एक महीने का कितना होगा? 5,88,000 का 4% डिवाइडेड बाय 1/12 निकालिए, ये आपका कितना आता है? दिस कम्स आउट टू बी 1960। फिर यहां पर सेम वे 5,76,000, 10% माइनस 6% इंटू 1/12, तो ये आपका कितना आता है? 1,920 रुपये। सेम वे 5,64,000 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6%, और फिर वो भी 1 मंथ, मंथली बेसिस पे हम निकाल रहे हैं इसलिए 1/12 कर रहे हैं। इस तरीके से आप सारे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, चीटिंग मत करना, खुद कंप्यूट करना। तो दिस विल बी 20,880। समझ में आया? तो मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करवा दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कोई रीपेमेंट नहीं करी थी, इस क्वेश्चन में हमने रीपेमेंट करी, ठीक है। और आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, अगर लोन अमाउंट 20,000 तक है तो टैक्सेबल नहीं है, बट वे एग्रीगेट बेसिस पे देखना, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं देखना। स्पेसिफाइड डिजीज कौन सी है उस पर ध्यान नहीं लगाना, क्वेश्चन में बताएगा। अगर लिखा है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तो नॉन टैक्सेबल। और इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, और ये कब होगा? व्हेन रीपेमेंट इज गिवन इन क्वेश्चन, ये तब यूज करना है जब रीपेमेंट जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बट अगर रीपेमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। फटाफट सारी चीजें नोट डाउन करिए फास्ट।